Brought to you by Sonata. हर घंटे 13,21,000 रुपए, हर दिन 3,17,00,000 रुपए, हर महीने 96,45,00,000 रुपए और पूरे साल में 1,157 करोड़ रुपए। अभी हमने जो आपको चार्ट दिखाया और इसमें लाखों करोड़ों की जो धनराशि के बारे में आपको बताया है, वो एक भारतीय मूल के शख्स को मिलने वाली सालाना सैलरी का ब्रेकअप है। उस शख्स का नाम है वैभव तनेजा, जो इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। उनकी सैलरी सुनकर चौंकना तो लाजमी है, क्योंकि ये किसी भी CFO को मिलने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा सैलरी मानी जा रही है। ब्रिटेन में जो एक मीडिया हाउस है द टेलीग्राफ अखबार, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक वैभव तनेजा की साल 2024 की कुल सैलरी करीब 139 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। अब इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 1157 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इंडियन करेंसी की ये कैलकुलेशन साल 2004 में प्रति डॉलर की एवरेज कीमत, जो कि 83 रुपये 28 पैसे थी, उसके आधार पर हमने की है। वैभव तनेजा की सालाना सैलरी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से भी ज़्यादा है। सुंदर पिचाई की सैलरी है 10.7 मिलियन डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 91.96 करोड़, 91 करोड़ 96 लाख रुपए, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की सैलरी है 79.1 मिलियन डॉलर यानी 79.1 मिलियन डॉलर। इंडियन करेंसी में ये बैठते हैं 679.82 करोड़ रुपए। तो अब एक ज़रूरी बात, वैभव की बेसिक सैलरी तो 4 लाख डॉलर यानी करीब 3 करोड़ 44 लाख रुपए ही है, लेकिन स्टॉक और इक्विटी से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इस वजह से वो कॉरपोरेट इतिहास में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। वैभव तनेजा को अधिकतर स्टॉक के रूप में कंपनसेशन मिला, जो उन्हें 2023 में CFO बनने के बाद अलॉट किया गया था। उस समय टेस्ला का शेयर करीब $250 का था, जो 4 साल की वेस्टिंग पीरियड के साथ उनको दिया गया। 19 मई 2025 तक ये शेयर $342 तक पहुंच गया है, जिससे उनके स्टॉक्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब उस वक्त हुआ जब टेस्ला को EV डिलीवरी में गिरावट और कम मुनाफे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसका जिक्र टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कतर इकोनॉमिक फोरम में भी किया था, जहां वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। तो ये तो बात हुई उस वजह की जिसके चलते वैभव तनेजा चर्चा में है। अब आपको वैभव तनेजा के बारे में बताते हैं। 47 बरस के वैभव तनेजा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने साल 1999 में कॉमर्स में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट यानी इससे जो है उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA की डिग्री हासिल की। फिर साल 2006 में अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी CPA की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद करीब 17 साल तक उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC में भारत और अमेरिका दोनों जगह काम किया। धीरे धीरे इस कंपनी में वो सीनियर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। साल 2016 में उन्होंने सोलर सिटी नाम की एक अमेरिकी सोलर एनर्जी कंपनी ज्वाइन की। बाद में एलन मस्क की जो कंपनी है EV वाली टेस्ला, उसने सोलर सिटी को खरीद लिया और यहीं से वैभव का सफ़र टेस्ला के साथ शुरू हुआ। साल 2017 में सोलर सिटी के टेस्ला में विलय होने के बाद वैभव तनेजा टेस्ला में असिस्टेंट कॉर्पोरेट कंट्रोलर बने। कंपनी में उनकी तरक्की बहुत तेज़ी से हुई। साल 2018 में वो कॉर्पोरेट कंट्रोलर बने। 2019 में उन्हें चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर बनाया गया। फिर अगस्त 2023 में वो कंपनी के CFO बने। वैभव टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं और भारत में टेस्ला के विस्तार की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये है वैभव तनेजा की कहानी और हर घंटे करीब 13 लाख रुपए कमाने वाले वैभव तनेजा की कहानी। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाने में हमारी मदद की थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे साथी शशांक ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।